हेलो दोस्तों। आज अपन सबसे आसान तरीके से सीखेंगे रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें हम रीअरेंजमेंट कराते क्यों हैं, तो अगर हमारे पास कोई अनस्टेबल कंपाउंड होगा, उसको अगर आपको स्टेबल कंपाउंड में शिफ्ट करना होगा तो हम रीअरेंजमेंट कराते हैं, पहली बात। फिर दूसरी बात, अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट आपको हमेशा 1 to शिफ्ट कराना है। कौन सा शिफ्ट कराना है? रीअरेंजमेंट हमेशा आपको 1 to शिफ्ट कराना है। और 1 to शिफ्ट में हाइड्रोजन जब तक होगा तब तक हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कराना है, उसके बाद कोई एटम का शिफ्टिंग कराना है। ठीक है ना। हाइड्रोजन जब तक होगा 2 पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर, तब तक आपको हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कराना है, उसके बाद कोई एटम का शिफ्टिंग कराना है अगर वहां हाइड्रोजन नहीं होगा तो। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप बात करें, देखो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो आप बोलो सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पहुंच जाए ना तो थोड़ा कुछ स्टेबल हो सकता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वहां पहुंचेगा कैसे? तो ये देखो, जहां पॉजिटिव चार्ज उसको 1 मानो और इसको आप क्या मानोगे? 2। अब देखोगे ये 1 का पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? 2 पर, और 2 का हाइड्रोजन कहां जाएगा? 1 पर। तो कैसे बनेगा? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ। यहाँ देखोगे आप हाइड्रोजन है तो आप बोलोगे 1 2, हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1 2 आप क्या करा दिए? यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए। अब हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद देखो कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है। तो यहाँ देखोगे 3 ये 3 ये, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ कितने थे? 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। 2 और 6 में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये स्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना? मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना? लेस स्टेबल। मतलब हमने रीअरेंजमेंट सही कराया। अब यहाँ रीअरेंजमेंट की हमको जरूरत पड़ी। फिर ऐसी अगर हम बात करें, मान लीजिए अपने पास क्या है, मान लीजिए अपने पास ये दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है पॉजिटिव चार्ज से। तो आप क्या करोगे? यहाँ आप क्या कराओगे? अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है अभी? यहाँ भी सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। ये 1 था, ये 2 था। आप क्या करोगे? 1 2 हाइड्रोजन है जब तक आप क्या करोगे? हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। यहाँ देखो ये 1 2 था, 2 पर हाइड्रोजन था, ये 2 वाला हाइड्रोजन कहाँ चले जाएगा भाई? ये 1 पर चला जाएगा, और 1 वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? 2 पर। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कितने अल्फा है? 3 और 2 5 अल्फा। ये देखो, ये लेस स्टेबल था और ये मोर स्टेबल, मतलब हमने रीअरेंजमेंट कराया। आपके माइंड में फिर आएगा सर क्या इसको हम फिर से यहाँ देखो 1 ये 2 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर दो आप, चलो ठीक है। 1 2 हाइड्रोजन था तो वहां आपने फिर से 1 2 क्या कर दिया? हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया। जैसे ही आपने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, देखोगे आप क्या स्ट्रक्चर बनाओगे? ये स्ट्रक्चर ही बनाओगे। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ भी अभी भी देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। क्या कोई मतलब निकला क्या? नहीं निकला ना। इसलिए आप शिफ्टिंग नहीं करोगे। तो रीअरेंजमेंट वहां होगा जहां लेस स्टेबल से कोई मोर स्टेबल कंपाउंड जा रहा होगा। अगर जो पहला था शिफ्टिंग के बाद भी सेम वही मिल रहा तो आप रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है ना। चलिए अगला हम बात करें। अगर देखिए मान लो अपने पास ये, मान लीजिए अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है अभी? अगर आप ध्यान से देखोगे कितने अल्फा है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप क्या करोगे? यहाँ हाइड्रोजन है, क्या करोगे? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही आप 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो कैटायन कहाँ जाएगा? यहाँ। अब देख लो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है ना। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है वो देख लो। तो यहाँ कितने हैं? यहाँ अगर आप देखोगे 3 यहाँ 1 यहाँ, ये हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो मतलब लेस से मोर जा रहा है। और एक बार देख लो 1 2, आपको रीअरेंजमेंट तब तक कराते रहना है जब तक कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा। यहाँ देखोगे ये 1 2 फिर से क्या करा दो? हाइड्रोजन है तो फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। जैसे ही आप 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो आप क्या बनाओगे? आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाओगे। सही है। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाओगे कितने? 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ 4 थे, यहाँ कितने हो गए? 8 हो गए, मतलब वो कंपाउंड स्टेबल है। बस रीअरेंजमेंट कराते जाओ स्टेबल। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर दे रखा है ना। हमारे पास मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर कुछ दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास ये दे रखा है ऐसे, और इस पे आपने क्या किया? कैटायन यहाँ लगा दिया। अब क्या करोगे? आप यही करोगे कि सर
हमारे पास ये 1 है 2 है। अब 2 पर पोजीशन पर तो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल है। आप क्या करो, कोई भी एक मिथाइल शिफ्ट करा दो, तो 1 2 क्या लिख दोगे आप, 1 2 आप क्या लिख दोगे, मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही आप क्या करोगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट करोगे तो सारे के सारे चीजें सेम रहेंगे। एक मिथाइल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा। बस अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन, बस स्टेबल कंपाउंड। फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास इधर पीएच ले लो, इधर इथाइल ले लो, और मान लो मैंने केटायन यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें किसका शिफ्टिंग होगा, इसमें किसका शिफ्टिंग होगा, 1 2। अब मुझे बताओ 1 2 पर तो मिथाइल भी है, इथाइल भी और पीएच भी है। अब कैसे पता करेंगे कि किसका शिफ्टिंग आप कराओगे, है ना। तो आप ऐसा करिए, इन सभी का आप क्या करिए, आप सभी तीनों का शिफ्टिंग कराइए। शिफ्टिंग कराने के बाद इन पे देखिए ज्यादा स्टेबल कौन है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उसी का शिफ्टिंग, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, मान लीजिए पहले हमने क्या करा दिया, 1 2 इथाइल शिफ्ट करा दिया, ठीक है। वैसे जैसे ही हमने 1 2 इथाइल शिफ्ट कराया, देखेंगे हमारे पास यहाँ पीएस था, यहाँ क्या आ जाएगा, केटायन था, और इधर कौन आ जाएगा, इथाइल। फिर एक बार क्या करो आप, एक बार आप क्या करो 1 2 क्या शिफ्ट करा दो आप, एक बार 1 2 आप मिथाइल शिफ्ट करा दो। जैसे ही आप 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो क्या होगा, ये देख लो स्ट्रक्चर ध्यान से आप लोग, ये ऐसे ही था, इधर ऐसे ही था, ये पीएस था, और इधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। फिर एक बार आप क्या करिए, आप एक बार 1 2 पीएच शिफ्ट करा दीजिए, है ना, 1 2 पीएच शिफ्ट कराइए। जब फिनाइल शिफ्ट आप कराओगे तो देखोगे आप क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, यहाँ इथाइल था और यहाँ पॉजिटिव, सही है। अब इनमें से देखिए ज्यादा स्टेबल कौन है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा शिफ्टिंग उसी का होगा, बस सिंपल सा है। आप क्या देखो, आप इनका स्टेबिलिटी देख लो। अब देखो यहाँ आप देखोगे पॉजिटिव, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है भाई, ये देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा, यहाँ क्या लगा है, यहाँ बेंजीन है ना, ये देखो पीएच मतलब ये देखो ऐसा है, यहाँ इथाइल था, यहाँ केटायन है। अब देखो ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है क्या, 1 2 3 4 सिग्मा पाई, क्या रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। ये देखो रेजोनेंस हो रहा है भाई, है ना, ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अब देखो सेम वैसे ये भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। बट ये देखो यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, नो रेजोनेंस, मतलब सबसे कम स्टेबल तो ये होगा। हमने इसको काट दिया क्योंकि इसमें नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब बात करते हैं, ठीक इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस से डिसाइड नहीं होगा। याद करो अपन ने बात किया था, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर कौन चलेगा, इंडक्टिव चलेगा, है ना। अब रेजोनेंस से डिसाइड नहीं हुआ, अब किस पर आओगे आप, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन पे आप देखोगे तो यहाँ 3 अल्फा और यहाँ 1 3 1 4 अल्फा, तो रेजोनेंस प्लस 4 अल्फा हो गए। यहाँ देखोगे तो रेजोनेंस के साथ यहाँ 2 और यहाँ, ठीक है, रेजोनेंस के साथ आप देखो यहाँ कौन सी मिथाइल शिफ्ट, ये मिथाइल यहाँ लगाया आपने, है ना। तो रेजोनेंस के साथ अगर देखोगे आप तो यहाँ 2 और 1 3, तो रेजोनेंस प्लस क्या हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखो रेजोनेंस प्लस 3 और यहाँ रेजोनेंस प्लस 4 अल्फा, मतलब कौन सा हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। मतलब आपको 1 2 इथाइल शिफ्ट कराना है, ठीक है ना। आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, आपको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।